This question they are saying a bus is traveling. So let's say here we have a bus and it is traveling at a speed of 36 kilometer per hour. When the driver sees an obstacle, ठीक है, सामने ड्राइवर को कोई ऑब्स्टेकल दिखता है तो ड्राइवर को कुछ टाइम लगता है मतलब रिएक्ट करने के लिए. सो ऑब्स्टेकल वो देखता है कि इट इज़ 30 मीटर अहेड दैट ही सीज. सो ड्राइवर टेक्स 0.5 सेकेंड टू रिएक्ट. मतलब 0.5 सेकेंड के लिए भी वो कितने स्पीड से मूव कर रहा था, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही मूव कर रहा था. इट टुक सम टाइम. मतलब तो ये जो पीरियड होता है ना, मतलब ये जो फेज था ना, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम. ओके, व्हाट वी से रिएक्शन टाइम बोलते हैं. मतलब ये जो 5 सेकेंड का टाइम पीरियड था जहाँ पे उसने मतलब डिसाइड किया कि ठीक है, नाउ आई नीड टू रिएक्ट फॉर द सिचुएशन. तो ये जो फेज था यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम बोलेंगे. अंडरस्टूड. फर्दर क्या होता है कि देन ही टुक द एक्शन और उसके बाद वो अपने लाइक डी एक्सेलरेट करके, बट ऑब्वियसली ही प्रेसेस द ब्रेक ओवर ईयर. फाइन. तो जब ये ब्रेक अप्लाई करता है तो वेलोसिटी ऑफ द बस रिड्यूसेस विद द कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे उसने तुमको प्रोवाइड किया है कि रिड्यूसेस विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बस आके जाके रुक भी जाती है. दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज़ व्हाट, ज़ीरो. और यहाँ पे जो डी एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी रिड्यूस्ड हो रही है. तो याद रखना, अगर कोई चीज़ रुकता है ना तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव माना जाता है. अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे -2.5 आना चाहिए. अगर स्पीड इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन तुम्हारा पॉजिटिव ही रहता है, बट अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है. सो दे आर आस्किंग यू विल द बस एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टेकल. देखो मैंने इधर शो किया है. इट डजेंट मीन कि मतलब वो रुक ही जाएगी. हमको चेक करना है एज पर द गिवन वैल्यूज़, क्या ये रुकेगी या फिर नहीं रुकेगी. अंडरस्टूड. सो चलो वैल्यूज़ को लिखते हैं एंड देन विल सी के हाउ टू गो विथ इट. अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे इसको क्या बोलते थे, रिएक्शन टाइम, राइट. सो सिमिलरली जो दूसरा फेज़ है उसका भी कुछ नाम है. जो हमारे पास सेकेंड फेज़ है उसको बोला जाता है ब्रेकिंग फेज़. ओके, व्हाट वी कॉल द सेकेंड फेज़, जहाँ पे उसकी स्पीड रिड्यूस्ड होती है, इस फेज़ को हम बोलते हैं ब्रेकिंग फेज़. अंडरस्टूड. सो वॉट एवर द टाइम एंड ऑल दे विल टेक, इट वुड बी द ब्रेकिंग टाइम एंड सो ऑल. सो फर्स्ट वाले को तुम रिएक्शन फेज भी बोल सकते हो रादर देन टाइम, क्योंकि टाइम वुड बी समथिंग जो कि सिर्फ टाइम को जस्टिफाई करेगा. तो ये रिएक्शन फेज और वो तुम्हारा क्या हो गया, ब्रेकिंग फेज. क्लियर. चलो नाउ, सो विल द बस बी एबल टू स्टॉप और समथिंग, ये कुछ उसने तुमसे पूछा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, अगर मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले मेरा ध्यान होना चाहिए क्या सारे एसआई यूनिट में है. वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड, तो ये दोनों तो ठीक है. 30 मीटर दैट इज़ ऑल्सो ओके. बट यू सी दिस इनिशियल वाला किलोमीटर पर आर में है. किलोमीटर पर आर इज़ नॉट आर एसआई यूनिट. नहीं चलेगा अगर तुम इसमें सॉल्व करते हो, नो मैटर हाउ मच एफर्ट यू पुट इन. ओके, इट विल कम अप रॉन्ग ओनली. सो पहले इसको कन्वर्ट कर लो. 36 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से. सो आई होप यू ऑल नो दैट 18 का टेबल ये 1 ज़ा और ये कितने ज़ा 2 ज़ा. तो मुझे जो इनिशियल ये मिलता है ये कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड का है. अंडरस्टूड. यस. एंड देन ऑल अदर वैल्यूज़ आर गिवन. ये कुछ टाइम पीरियड 5 सेकेंड के लिए हो रहा है, फिर अलग अलग केसेस मतलब हैं. तो मैं वैल्यूज़ लिख रही हूँ बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट पुटिंग द टाइम, और एल्स यू कैन पुट अप लाइक टाइम 1 एंड टाइम 2, वैसा भी कर सकते हैं. फाइन. सो फाइनल वेलोसिटी जो है वो मेरा 0 मीटर पर सेकेंड है. टाइम 1 जो था ये कुछ 0.5, बट वी डोंट हैव टू टाइम ऑल्सो, सो आई एम नॉट पुटिंग 1 ऑल्सो. या सो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 0.5 सेकेंड, ये कुछ हो गया. नाउ तुमको दो पार्ट में इसको लेके जाना पड़ेगा. एक तो रिएक्शन फेज में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है. अंडरस्टैंडिंग. सो इसमें कुछ नहीं करना है. इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, मतलब ये जो टाइम पीरियड था 5 सेकेंड का, 0.5 सेकेंड का, इसमें क्या हो रहा है कि उसकी स्पीड जो है ना वो कुछ क्या बोलते हैं, चेंज नहीं हो रही है. सो यू डोंट नीड टू गो विद दैट लॉन्ग इक्वेशंस एंड ऑल. तुम सीधा
स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाओ एंड सॉल्व करो. सो वी नो दैट स्पीड जो है ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. आई होप यू नो दैट कि हम इस चैप्टर में डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फाइन. सो यू कैन ब्रेक इट एज टू डिस्टेंस. मतलब ये जो रिएक्शन फेज है इसमें जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, S1 ले लेते हैं. एंड जो सेकेंड पार्ट होगा इसमें जो डिस्टेंस है इसको हम क्या ले लेंगे, S2 ले लेंगे. फाइन. सो यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ S1. ना S1 जो है ये क्या होगा, वॉट एवर स्पीड इट वॉज मूविंग फॉर वॉट एवर टाइम. तो स्पीड मेरा कितना था, डू नॉट राइट 36. हाँ, 36 लिखोगे ख़त्म, मतलब ही नहीं था कन्वर्जन का. इस पे ध्यान दो, तुमने कितना मेंशन किया इधर 10. एंड इससे तुम्हारा कैलकुलेशन भी इजी हो रहा है. 0.5 इधर. सो हाउ मच इट इज़ गोइंग टू गिव यू, येस एनीवन, 5 मीटर. समझ रहे हो, मतलब उसको सोचने के लिए ही उसने सोचते सोचते कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया. अब आगे कितना डिस्टेंस बचता है, 25 का डिस्टेंस बचता है. सो हमको फाइंड करना है क्या वो उतने टाइम में रुक जाएगा. अगर रुक जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं रुकेगा तो देखते. सो सेकेंड फेज, फेज 1 इज़ डन. अब याद रखना हमारे पास डिस्टेंस कितना बचा है, इट इज़ जस्ट 25. ओके, यहाँ पे तुम्हारे पास उतना डिस्टेंस नहीं बचा है, हमारे पास डिस्टेंस कितना बचा है, जस्ट 25 का डिस्टेंस जो है ये बचा है. सो लेट्स सी how we go with this. So in this case we have initial, we have final and we have acceleration, right? तो we have three equations. V is equals to u plus at, एक तो ये है. दूसरा हमारे पास है s is equals to ut plus half at square, एक ये है. तीसरा हमारे पास है v square is equals to u square plus twice of as. अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ब्रेकिंग फेज का तुम्हारे पास टाइम नहीं है. तो फर्स्ट वाले में तो डिस्टेंस ही नहीं है तो नहीं चाहिए, सेकेंड वाले में टाइम चाहिए था, दैट इज़ द रीज़न वी कैन नॉट यूज़. सो हम किसके साथ जाएंगे, ये थर्ड वाले इक्वेशन के साथ जाएंगे. सो चलो देखते, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस. वट एवर वैल्यूज वी हैव जस्ट पुट इट. ये हो गया. इनिशियल कितना था 36, नो 10 लिखोगे, याद रखना कन्वर्जन वाला वैल्यू देना है. सेकेंड थिंग, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो माइनस इधर दे दो, 2 एज इट इज़. और इधर क्या आ गया 2.5. और डिस्टेंस तो हमको फाइंड ही करना है. फाइन. सो ये कुछ हो गया. 10 का स्क्वायर इज़ हाउ मच, 100. ये हो जाएगा 2 इंटू 2.5, 5 हो जाएगा. और ये एस है, याद रखना थोड़ा मिलता जुलता है 5 और एस का वो. सो ये ज़ीरो. लेट्स सेंड दिस साइड, मतलब इस साइड आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 5s. और इधर हमारे पास कितना है, समथिंग लाइक 100 इज़ देयर. तो अगर s चाहिए तो 100 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, ये 1 ज़ा, और इधर हमारे पास कितना है 20. सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे 20 मीटर पे वो रुक जा रहा है. मतलब टोटल कितना था, 30 का डिस्टेंस था. हाउ मच वॉज द टोटल, टोटल जो है ना वहाँ पे 30 मीटर अहेड इट वॉज देयर. 5 मीटर तो उसने डिसाइड करते करते ही लगा दिया कि मतलब मैं रुकूँ नहीं रुकूँ, रुकूँ मतलब मैं क्या करूँ, सॉरी, रुकूँ नहीं मतलब मैं क्या करूँ ये सोचते हुए. एंड आगे जाके उसने फिर कितना लिया, लाइक 20 मीटर का डिस्टेंस लिया टू स्टॉप द व्हीकल्स. तो येस, ऑब्स्टेकल से पहले वो रुक जाता है. सो यू कैन आंसर लाइक येस, बिफोर reaching the obstacle the bus stopped. So you can mention your answer. Understood? I don't have space over here, so that is the reason you're not writing, but you please note it down. Yes, the bus will stop before reaching the obstacle. अगर तुम नहीं लिखते हो तो yes, your teacher will deduct your 1 marks, even though whatever बाकी सब सॉल्विंग तुमने कर लिया, बट फाइनल आंसर अगर तुमने मेंशन नहीं किया तो दे विल डिडक्ट योर 1 marks. ओके. So I hope the solution was clear to you all. If in case you have any doubt, so you may reach to us. मैं इधर mention कर देती हूँ for your this thing. Yes, bus stops before reaching the obstacle. ठीक है,
तो ऑब्स्टेकल पे पहुंचने से पहले बस जो है वो रुक जाएगा। फाइन, थैंक यू।